जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। गाइस, आज की इस न्यू वीडियो के अंदर आप सब लोगों का वेलकम करता हूँ। तो आज की जो हमारी वीडियो है, कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके ऊपर मैंने आपको बताया था कि फ़ॉरेक्स मार्केट क्या है। बेसिकली फ़ॉरेक्स मार्केट का मैंने आपको ओवरऑल इंट्रो किया करवाया था। बिगिनर्स के लिए जो है ये मैं प्लेलिस्ट बना रहा हूँ और आज ये हमारी दूसरी वीडियो है और इसके अंदर मैं आपको बाइंग और सेलिंग के बारे में बताऊंगा, जो एक्चुअल एक्चुअल जो है जो चीज़ें होती हैं मार्केट के अंदर। ठीक है, बाकी एनालिसिस वगैरह आईटीसी ये सारी एक साइड पे चीज़ें हैं। बाकी सबसे जो मेन चीज़ होती है बाय या सेल। बाय सेल के बारे में आपको बताऊंगा कि बाय सेल का कॉन्सेप्ट क्या है मार्केट के अंदर। बाय सेल हम किस तरह से करते हैं, बाय सेल हम किस चीज़ को करते हैं, बाय सेल हमने किस तरह से करना होता है। ठीक है, आज की वीडियो के अंदर हम ये चीज़ें समझेंगे बिल्कुल डिटेल से। और ये मेरा न्यू चैनल है फॉरेक्स एम्पायर के नाम से, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसके इसके ऊपर जो है आपको फ़ॉरेक्स के रिलेटेड हर किस्म का कंटेंट आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर आप मुझसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे नंबर दिए गए, आप इसके ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी दिया गया, आप इसको भी जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब चलते हैं जी। हमारा जो मेन जो चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ, जो आज का हमारा टॉपिक है उसकी तरफ आते हैं कि फॉरेक्स मार्केट में हमने बाइंग सेलिंग किस तरह से करनी होती है, बाइंग सेलिंग क्या होती है। ठीक है, करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, जिनके अंदर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो के अंदर कि हम करेंसी पेयर्स के ऊपर काम करते होते हैं। तो वो करेंसी पेयर्स क्या होते हैं, किस तरह से हम उनके ऊपर काम करते हैं, बाय सेल का क्या मतलब होता है, और ये सारी चीज़ें जो है आज कवर करेंगे हम आज की इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है। जैसे कि मैंने आपको बताया, फॉरेक्स ट्रेडिंग मार्केट जो है, फॉरेक्स मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है। और फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, फॉरेक्स ट्रेडिंग मतलब कि करेंसी पेयर्स की ट्रेडिंग है। ठीक है, एग्जाम्पल से भी आज आपको समझाऊंगा मैं, और सारा कुछ जो है मैं आपको क्लियर करवाऊंगा। तो बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है इसके बारे में मैं बताता हूँ। करेंसी पेयर्स के ऊपर काम किस तरह से किया जाता है। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हमारे पास जो है वो करेंसी पेयर्स के ऊपर काम होता है। और करेंसी पेयर्स किस तरह से होते हैं, जैसा कि हमारे पास हो गया एक करेंसी पेयर है यूरो, यूरो यूएसडी। ठीक है, अब यूरो यूएसडी जो करेंसी है पेयर है, इसके अंदर आपके सामने जो है वो दो करेंसीज हैं, एक यूरो है और एक यूएसडी है। ठीक है, अब जो पहली करेंसी होती है वो होती है हमारा जो अब दूसरी करेंसी होती है वो हमारे पास होती है कोड करेंसी। और पहली जो करेंसी होती है वो हमारे पास होती है मतलब कि अच्छा, जो पहली हमारे पास करेंसी होती है वो हमारे पास होती है बेस करेंसी, और सेकंड जो करेंसी होती है वो हमारे पास होती है कोड करेंसी। असल में ये जो चीज़ें हैं ये सिर्फ समझाने के लिए होती हैं, ये याद रखने के लिए कोई भी चीज़ नहीं होती, जिस वजह से अभी भी मुझे जो है वो इसमें डाउट था। तो ये है कि ये चीज़ें जो है आपको एक बार बस ये है कि पता चलनी चाहिए, उसके बाद आप इनको याद रखना ना याद रखना ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि बेस करेंसी कौन सी है और कोड करेंसी कौन सी है। कोड करेंसी हमारे पास है यूएसडी। एक मिसाल है, अगर मेरे पास पड़े हैं यूएसडी, ठीक है, यूएस डॉलर जो है वो मेरे पास पड़े हैं अभी इस टाइम, एक मिसाल है, और मैं जो है यूएसडी से, मेरे पास अभी फ़िलहाल पड़े हैं यूएसडी, और मैं बाय करना चाहता हूँ यूरो को। ठीक है, मैं अब जाऊँगा ब्रोकर के पास और ब्रोकर को कहूँगा कि भाई मेरे लिए जो है इतने यूरो आपने बाय करने हैं। ठीक है, तो मेरे पास जितने यूएसडी होंगे वो उन हिसाब से यूरो को जो है वो बाय कर लेगा। ठीक है, मेरे लिए वो बाय करेगा। ठीक है, अब मैं कौन सी करेंसी बाय करूँ, यूरो करेंसी जो है वो बाय करूँ। ठीक है, अब मैं बाय किस बेस पे करूँ ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। हमें ये लग रहा है कि जो यूएसडी सॉरी जो यूरो है वो हमारे पास अप साइड पे मूव करेगा। ठीक है, यूरो जो है वो मूव करेगा अप साइड की तरफ, इसलिए हम इसको बाय कर रहे हैं। ठीक है, अब यूरो जो करेंसी है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यूरो जो करेंसी है हमें ये लग रहा है कि यूरो करेंसी जो है वो अप साइड की तरफ बाय करेगी। घंटे बाद करे, 2 घंटे बाद करे, 3 घंटे बाद करे, 5 मिनट बाद करे, लेकिन वो जाएगी अप साइड की तरफ। ठीक है, तो अब जो है मैं यहाँ पे जब मार्केट की प्राइस यहाँ पे खड़ी है,
तब जो है मैं यहाँ से यूएसडी के ज़रिए जो है मैं यहाँ से बाय कर लूँगा। और जब ये इस पॉइंट तक आएगी, ठीक है, यूरो इस पॉइंट तक आएगा तो मैंने सस्ते पे बाय किया होगा यूरो को। जब यूरो की एक मिसाल है कि कीमत थी 500 रुपये, ठीक है, या 300 रुपये आप ले लें, 300 रुपये कीमत थी। और मैंने जो है उसको बाय किया और वो पहुंच गया 320 रुपये, ठीक है। तो अगर मैंने 1 यूरो बाय किया तो मुझे प्रॉफिट कितना हुआ, 1 यूरो के ऊपर 20 रुपये मुझे जो है प्रॉफिट हुआ। ये बिल्कुल मैं आपको एक मिसाल है कि बिल्कुल आपको बिगिनर टाइप जो लोग होते हैं उनको उनके लिए सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि ये काम किस तरह से करता है। अब मैंने यूरो को बाय किया, यूएसडी के ज़रिए बाय किया। यूएसडी मेरे पास कोड था, मेरे पास एसेट था, यूएसडी में पड़ा था, उसके ज़रिए जो है मैंने यूरो को बाय किया था, ठीक है। अब यूरो ऊपर चला गया, मैंने वहाँ पे जाके ट्रेड क्लोज कर दी। अब मुझे जो है वो प्रॉफिट हुआ पर यूरो के ऊपर जो है वो मुझे 20 रुपये का जो है वो प्रॉफिट हुआ, ठीक है। इस तरह से जो है हमारे पास काम करती है। अच्छा, अब दूसरा हमारे पास जो है वो ये है कि करेंसी पेयर किस तरह से काम करते हैं। जिस तरह कि मैंने अभी आपको बताया सेम यही चीज़ है, दूसरे नंबर वाली ही मैंने आपको गाइड किया है। और उसके अलावा बाय सेल का क्या मतलब है, बाय सेल का भी मतलब मैंने आपको वाज़ेह तौर पे बता दिया है कि अगर मैं ये देख रहा हूँ कि यूरो जो है वो जा रहा है बाय, ठीक है, यूरो, या फिर मैं कहता हूँ जी जीबीपी जो है वो जाएगा अपसाइड की तरफ, ठीक है। मैं कुछ टेक्निकल एनालिसिस जो है इस तरह की करता हूँ जिससे मुझे ये पता चलता है कि आने वाले टाइम के अंदर जो है वो जीबीपी जो है वो अपसाइड पे जाएगा या यूरो जो है वो अपसाइड पे जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से बाय कर लूँगा जीबीपी को, यहाँ से बाय कर लूँगा यूरो को बाय करूँगा। जिस तरह कि आपको यहाँ पे ऊपर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको इसका साइन नज़र आ रहा होगा, ठीक है। मैं यहाँ से एरो से ना मार्क कर देता हूँ, यहाँ से जो है ना आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे आपको बाय का ऑप्शन नज़र आ रहा है और इसके साथ ही इधर मैं आपको दिखाऊं तो ये हमारे पास सेल का ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। दो ऑप्शन हमारे पास नज़र आ रहे हैं, बाय के और सेल के। इस तरह से अब यहाँ पे गोल्ड का चार्ट ओपन है और गोल्ड के चार्ट के ऊपर ये मुझे कह रहा है कि अगर आप बाय करते हो 3328 की प्राइस से, अगर मैं इसके ऊपर बाय के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये जो है मेरे पास बाय का ऑप्शन आ जाएगा, मैं यहाँ से इसको फिर बाय कर सकता हूँ, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं सेल के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेल कर सकता हूँ। अब बाय का तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि अगर मुझे गोल्ड लग रहा है 3328 पे इस टाइम प्राइस चल रही है और मुझे लगता है कि ये प्राइस ऊपर जाएगी। मुझे टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस मैंने देखे हैं, उससे मुझे पता चला है कि गोल्ड की प्राइस ऊपर जाएगी 3350 तक। तो यहाँ से 3328 प्राइस चल रही है, मैं यहाँ से अभी गोल्ड को बाय कर लूँगा, ठीक है। और उसके बाद जो है अगर मुझे ये लग रहा है कि गोल्ड जो है, गोल्ड मेरे पास जो है वो जाएगा नीचे, ठीक है। मैं अभी आपको ये क्लियर करके बताता हूँ सारा कुछ। अच्छा, अब मुझे लग रहा है कि हमारे पास जो गोल्ड है, गोल्ड वो हमारे पास ये जाएगा नीचे की तरफ, डाउन साइड की तरफ, ठीक है। पहले मैंने अभी आपको ऊपर का बता रहा था, ठीक है। गोल्ड जो है वो हमारे पास जा रहा है जी डाउन साइड की तरफ। अभी फ़िलहाल जो प्राइस चल रही है मार्केट की $3328 प्राइस चल रही है। और मैं यहीं से अगर चाहता हूँ कि मैं जो है सेल करूँ तो मैं जो है इसके ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे सेल वाले ऑप्शन के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करूँगा, 3328 से मैं सेल कर लूँगा। अब इसमें ये है, मुझे ये लग रहा था कि मार्केट जो है वो नीचे की तरफ आ रही है तो मैंने ऊपर से सेल करना है हमेशा, ठीक है। ऊपर से मैंने सेल करना है हमेशा, जब मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो मुझे इसमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। अब बाय कब करना है हमने, जब हमें लग रहा हो या हमें हमारे टेक्निकल एनालिसिस में बता रहे हो कि मार्केट ऊपर जाएगी तब हमने करना है बाय, और जब हमें लग रहा हो कि मार्केट नीचे जाएगी तब हमने करना है सेल, ठीक है। अभी जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होंगी। 2-3 मरतबा आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। और उसके अलावा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा था, कोड करेंसीज़, बेस करेंसीज़, ये चीज़ें जो है ये आपके याद रखने की नहीं है, ठीक है? आपके जस्ट समझने की हैं, ठीक है? आप इनको समझ सकते हो। बाकी अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर जो एरो है, एरो की जगह पे ही आप इसको देख लें कि गोल्ड स्पॉट वर्सेस यूएस डॉलर, ठीक है? अब यूएस डॉलर के साथ मैं गोल्ड को बाय कर रहा हूँ, ठीक है? अब गोल्ड क्या है?
ये बेस है और यूएस डॉलर क्या है, ये कोट है। ठीक है, अब ऊपर आप देख सकते हो XAU USD लिखा हुआ है ऊपर। अब XAU USD में XAU जो है ये गोल्ड का साइन है, ये बेस है, USD कोट करेंसी है। ये आपको लाइव चार्ट के ऊपर मैं दिखा रहा हूँ। अभी जो है हम लाइव चार्ट के ऊपर आए नहीं है, लेकिन मैं आपको जो है ये चीज़ें बता रहा हूँ लाइव चार्ट पे, ताकि आपको ये चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो ये हमारा जो है कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अब जो मैं आपको टिप देने वाला हूँ वो ये है कि कभी भी जो है बाय और सेल जो है वो हमें ऐसे ही नहीं करना चाहिए। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सुन के जाते हैं, प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जाते हैं, बाय और सेल करना शुरू हो जाते हैं, जिनको अभी नहीं पता होता फॉरेक्स मार्केट का, और वो ऐसे ही जाके वो स्टार्ट कर रहे होते हैं। तो मैं आपको ये टिप देता चलूँ कि भाई कभी भी जो है आपने जल्दी नहीं करनी। ठीक है, अभी जो चीज़ें मैं आगे आपको बताऊंगा अपनी प्लेलिस्ट के अंदर, जो चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बताई हैं, ये चीज़ें जाके अभी आपने डेमो अकाउंट के ऊपर प्रैक्टिस करनी है। डेमो अकाउंट किस तरह से बनाना है मैं इससे अगली वीडियो के अंदर बता दूंगा। और जल्दी नहीं करनी आपने, इंशाल्लाह आप जब ये प्लेलिस्ट देख के फ्री होंगे, पूरी प्लेलिस्ट आप देखेंगे, आपको 80% से ज़्यादा जो है वो ट्रेडिंग की मालूमात हो जाएंगी। ठीक है, 80 to 90% जो है आपको ट्रेडिंग की मालूमात हो जाएंगी। बाकी जो चीज़ें हैं साइकोलॉजी वगैरह मेंटेन करना, ये चीज़ें जो है सारा कुछ आपको इंशाल्लाह जैसे आपकी जो है वो बढ़ती जाएगी, आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा, उस हिसाब से आपको आती जाएंगी। बाकी ये थी आज की हमारी छोटी सी वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि बाय और सेल क्या चीज़ होती है, बाय और सेल कब करना होता है हमने, किस तरह से करना होता है, मार्केट को किस तरह से देखना होता है कि अप साइड पे जा रही है तो हमने क्या करना है, या डाउन साइड पे आ रही है तो हमने क्या करना है। ये चीज़ें आज की इस वीडियो के अंदर मैंने आपको कवर करवाई हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमारी जो प्लेलिस्ट है वो आगे शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। और बाकी उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे चैनल से बेनिफिट हो रहा होगा या होगा। तो बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।